जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे परीक्षा पर आधारित सवाल। पहली सवाल है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक प्राप्त करने चाहिए। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो गया। उस परीक्षा के पूर्णांक हैं। पूर्णांक को हमेशा कितना माना जाता है? 100%। जिसमें 36 अंक प्राप्त करता तो वो पास हो जाता। 36% अंक प्राप्त करता तो पास हो जाता। पासिंग मार्क का कितना है? 36%। 190 अंक वो प्राप्त किया परीक्षा में, 190 अंक प्राप्त किया है, फिर भी 35 अंकों से फेल हो गया है। अगर 190 में वह जितने अंकों से फेल हुआ है उस संख्या को जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क का जितना दिया गया है उसके बराबर पहुंच जाएंगे। तो 190 में 35 जोड़ेंगे कितना होगा? 225, जो कि किसके बराबर है? पासिंग मार्क का कितना दिया गया है? 36%। तो 36% बराबर 225 कर सकते हैं। पूर्णांक कितना है? 100%। 100% बराबर कितना होगा? तो सॉल्व करेंगे, किससे कटेगा? पहले 4 से काटते हैं। 4 9 36, 4 9 36, 4 25 में 100। अब 9 से काटेंगे इसे, 9 दूनी 18, कितना बचा? 4 शेष 45 हो गया। 9 25 45, कितना हुआ? 25 गुणे 25 का मान कितना होता है? 625, जो कि 25 का वर्ग भी है। इस तरीके के सवालों को लगाने के लिए हमें कोई सूत्र की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बराबर के नियम को समझ लेंगे, 100% पर अगर हम सवाल लगाएंगे तो कोई भी सवाल हो हमें कोई सूत्र याद करने की जरूरत ही नहीं है। बस हम 100% को किसे मानना है और किसके बराबर करना है, यही चीज अगर समझ लेते हैं तो पूरा चैप्टर बिना किसी सूत्र के हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप पर एक और सवाल देखेंगे। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। वह 67 अंक पाता है और 13 अंकों से विफल हो गया। अधिकतम अंक क्या है? अधिकतम अंक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। अधिकतम अंक का मतलब पूर्णांक होता है। पूर्णांक को कितना माना जाता है? 100%। वह व्यक्ति कितना अंक प्राप्त किया? 67 अंक। और कितने अंकों से फेल हो गया? 13 अंकों से फेल हो गया। और पासिंग मार्क का कितना दिया गया है? अगर 40% अंक प्राप्त करता तो पास हो जाता, लेकिन वह 67 अंक प्राप्त किया, 13 अंकों से फेल हो गया। तो अगर हम जितना पाया है अंक और जितने से फेल हुआ है उसे ऐड कर देंगे तो पासिंग मार्क के बराबर पहुंच जाएंगे। कितना होगा? 67 13 80। 40% बराबर 80 अंक के कर सकते हैं। 40% में अंक में 80, तब अंक मतलब पूर्णांक। पूर्णांक कितना है? 100%। बराबर कितना होगा? 40 दूना 80, त्रियक में गुणा होता है, 2 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 200। उसका पूर्णांक कितना निकला? 200। सवाल देखते हैं। सवाल है, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होना आवश्यक है। उसने कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। कुल अंकों की संख्या क्या है? कुल अंकों की संख्या मतलब पूर्णांक। पूर्णांक को कितना माना जाता है? 100%। पूर्णांक को हमेशा 100% ही माना जाता है। 33% अंक प्राप्त होना आवश्यक है पास होने के लिए। तो कितना पासिंग मार्क का कितना दिया गया है? 33%। उसने 25% अंक प्राप्त किया, 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल भी हो गया। 40 अंकों से फेल हो गया, अंक में 40 से फेल हो गया। अगर 33% अंक प्राप्त किया होता तो पास हो जाता, लेकिन 25% ही अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हुआ। तो हमें क्या करना होगा? 33 में से 25 घटाएंगे, जितना बचेगा इस 40 के बराबर होगा। जितने अंकों से फेल हुआ और जितने प्रतिशत में फेल हुआ है दोनों को बराबर कर देंगे। अगर 33 में 25 घटाएंगे, जितना प्रतिशत में फेल हुआ है वही तो निकलेगा मान। तो कितना? 33 में 25 घटाएंगे कितना आएगा? 8। 8% बराबर जिसका मान दिया गया है 40।
तो क्या पूछ रहा है, कुल अंकों की संख्या। कुल अंकों की संख्या मतलब पूर्णांक होता है, पूर्णांक कितना है 100। 100 बराबर क्या होगा 8 45, 5 और 100 का आपस में गुणा करेंगे कितना होगा 500। अधिकतम अंक क्या है 500। इसी टाइप पर एक और सवाल देखेंगे। सवाल है, रमेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किया तथा 9 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। अधिकतम अंक मतलब क्या होता है पूर्णांक। पूर्णांक को हम कितना मानते हैं 100%। पूर्णांक को हमेशा 100% माना ही माना जाता है। तो पासिंग मार्क का कितना दिया गया है 36%। अगर वह 36% अंक लाता तो वह पास हो जाता, लेकिन उसने कितना प्राप्त किया 24%। 24% अंक प्राप्त किया तो वह फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हुआ 9 अंकों से। अंक में कितने से फेल हुआ 9। अगर 36 और 24 के बीच का अंतर लिया जाए तो कितना आएगा 12, जो कि अंतर इसका 12 है और 9 अंकों से फेल भी हुआ है। कहने का मतलब अंतर कितना, अंक में कितना अंतर आया 9 और प्रतिशत में 12 का। 12% बराबर 9 अंक। तो क्या पूछ रहा है अधिकतम अंक। अधिकतम अंक मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक कितना है 100। 100% बराबर कितना होगा। सॉल्व करेंगे, पहले 4 से कटेगा, 4 से काटते हैं, 4 3 12, 4 25 100। अब इधर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, त्रियक में गुणा होता है 25 दिया 75। कितना अंक अधिकतम अंक कितना है 75। अगर इसी सवाल में पासिंग मार्क का पूछ लिया होता कितना अंक होगा तो क्या करते, किसी एक संख्या को और उसके प्रतिशत को ले लेंगे, उसी से पासिंग मार्क को भी निकाल सकते हैं। जैसे लेते हैं 12% वाला अंक लेते हैं, 12% बराबर 9, तो पासिंग मार्क का कितना है 36%। 36% बराबर कितना होगा, बढ़ती आई 36, 3 त्रिका 3 9 27, 27 अंक प्राप्त करेगा तो वह पास हो जाता। अगर हम 100 वाला लेके देखते हैं, उस पर आता है ए वाला प्रतिशत में 100 और अंक में 75। 100 बराबर 75 के है तो पासिंग मार्क का कितना 36% अंक दिया है, तो 36 बराबर कितना होगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 9 36, त्रियक में गुणा होता है 9 त्रिक 27। किसी भी तरीके से लगाएंगे, कोई भी प्रतिशत लेके लगाएंगे, बस हमें यही ध्यान देना है कि प्रतिशत के नीचे प्रतिशत, संख्या के नीचे संख्या लिखना है।